नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी, वकील सह पत्रकार। अभी मैं मौजूद हूँ सिमराही बाजार में। एक सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग का जो है, बिल्डिंग की स्थिति कैसी है। ये बिल्डिंग इतना पुराना है, एक्सपायरी हो चुका है, और इस बिल्डिंग के नीचे ऑपरेशन थिएटर होता है। मतलब यहाँ पे पेशेंट का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब कभी भी ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। दिखाओ कैमरामैन, जरा बिल्डिंग दिखाओ। ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और यहाँ की स्थिति देख लीजिए। यहाँ के डॉक्टर साहब, स्थानीय लोगों से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इलाज बढ़िया करते हैं, लेकिन अब 1 घंटे में 100 पेशेंट को एक डॉक्टर अच्छे से कैसे देख सकता है। और न तो यहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे अच्छे से, न डॉक्टर, सिर्फ एक डॉक्टर साहब है। और बच्चे का डॉक्टर तो यहाँ तो है ही नहीं। बोला जाता है कि संडे को और शुक्रवार को, यानी 2 ही दिन डॉक्टर, जो बच्चे के डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी जनसंख्या है, तो यहाँ पे कैसे कवर अप हो सकता है, ये बताइए। क्या हम लोग का ये मतलब हक नहीं है? क्या हम लोग को बोलने का हक नहीं है? अब ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं। अब ज्यादा अगर बोलेंगे ना तो ये लोग जाके जेल में ठूस देगा। बताइए, ये गलत बात है। हम लोग पब्लिक है, ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ये शासन होना चाहिए। जनता के लिए सब कुछ है, ये सिर्फ कहने की बात है। अब्राहम लिंकन जी कहते थे, हम लोग पढ़े भी है कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए ये शासन है। लेकिन क्या लग रहा है आप लोगों को? जनता का यहाँ पे शोषण ही हो रहा है। देख लीजिए ना, बिल्डिंग ये जर्जर है। यहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन के दरमियान में अगर यहाँ डॉक्टर साहब भी अनसेफ है, कंपाउंडर भी अनसेफ है, यहाँ पे जितने भी लोग ये ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन में शामिल होते हैं, सबका जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। सब लोग रिस्क लेके क्या करेंगे? वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनके साथ जाति ही हो रहा है, जाति हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्डिंग को देखते, ये हालत देखते हुए बनना चाहिए, नया बिल्डिंग बनना चाहिए, नया व्यवस्था होना चाहिए। बराबर। जब तक आप लोग डिमांड नहीं करेंगे, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब हम तो प्रभारी साहब को धन्यवाद देते हैं कि वो किसी तरह रिस्क खेल के भी काम कर रहे हैं। प्रभारी साहब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उस ढंग से फैसिलिटी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का फैसिलिटी नहीं। आपको क्या लगता है यहाँ पे इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है? इलाज तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन व्यवस्था में कमी है। व्यवस्था में कमी। अब देखिए, इलाज अच्छे से हो रहा है। एक डॉक्टर साहब है, अब 1 घंटे में 100 पेशेंट। अभी जैसे मैं देखा, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। हम भी पर्ची लगा के आए हैं। आप भी पर्ची लगा तो के हम भी घूम रहे हैं, क्या कि 1 घंटा से कम में होगा नहीं, तो सोचे 1 घंटा। बताइए, अगर इमरजेंसी अगर हो गया तो यहाँ पे अगर कुछ डॉक्टर नहीं होगा, अगर नहीं मर जाएगा आदमी, कोई गारंटी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे? हम प्रशासन से यही कहेंगे, व्यवस्था में बदलाव दीजिए, चेंज करवाइए व्यवस्था को। तो आप ही ना गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सब ने सपोर्ट करेगा तभी तो हम अकेले क्या करेंगे? एक आदमी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पता है। एक एक आदमी, देखिए कहने का मतलब क्या है ना, आपको जैसे तकलीफ हो रहा है ना, आप 10 आदमी को बोलेंगे, वो 10 आदमी 15 आदमी को बोलेंगे, वो 15 आदमी वो भी और 100 आदमी को बोलेंगे। ऐसे करके ये व्यवस्था में सुधार हो सकता है, बदलाव। ये व्यवस्था में बदलाव की बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे या हम लोग मिल के आवाज नहीं उठाएंगे, ये सब जनता के लिए ही है। लेकिन जब एमएलए एमपी बनने के बाद एक बार भी दर्शन देने आता है, खाली चुनाव के टाइम पे आएगा, हाथ जोड़ेगा, बस हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद जो जनता भुगत रहे, जब तक आम इंसान, आम पब्लिक, गरीब जनता चुन के अगर एमएलए एमपी अगर विधानसभा में गरीब का बेटा अगर बैठेगा ना, तो उनको गरीब का दर्द पता होगा। जी। उनको गरीब का दर्द पता होगा, तब जाके जो है वो गवर्नमेंट जीतने के बाद कोई भी नेता पता यहाँ पे हेवे नहीं करता, इस एरिया में हेवे नहीं करता। इधर कोई मरता, कोई जीता, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। आवाज कौन उठाएगा जी, ये बताइए? आवाज जनता उठाएगा, लेकिन जनता से उठा नहीं रहा आवाज। जनता को उठाना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। अब जिनको तकलीफ है वो बेचारा मर रहा है, एक लाठी को कोई भी तोड़ देता। अगर ये जनता अगर एकजुट अगर हो जाए तो ये सत्ता परिवर्तन कर तुरंत चेंज कर देगा, सत्ता को तुरंत गिरा देगा, तुरंत गिर सकता है। कोई दिक्कत। आपका क्या कहना है भैया? वही कहना है, दवाई लाता है ना तो बहुत लेट लगाता है, डॉक्टर कम है। हाँ, इस पर डॉक्टर होना चाहिए सब ढंग के। कोई किसी का हड्डी टूटा है, अच्छा। किसी का मतलब की चोट लगा है, किसी का कुछ, कभी बच्चा बीमार है, कोई कुछ है। हाँ। लेकिन डॉक्टर है एक डॉक्टर वही सबको देखता है। उससे जो है समय नहीं काम कराता है, समय जो बर्बाद हो जाता है। इलाज अब यहाँ पे सुन रहे हैं, बच्चा का भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। बोलते हैं कि संडे को और शुक्रवार को खाली आते हैं डॉक्टर साहब। 8 दिन पे एक दिन आएगा। अगर इस बीच में अगर दिक्कत अगर हो गया बच्चे को, तो कहाँ लेके जाएगा, ये बताइए? गरीब आदमी है, कहाँ लेके जाएगा? यहाँ पे पता है आपको, यहाँ से सुपौल का भाड़ा कितना? अगर बस में करके जाइएगा तो कितना भाड़ा है? कम से कम 100 रुपये। 100 रुपया भाड़ा है, बराबर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वोट देते हैं, सरकार हम यहाँ पे चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे ना तो एक्सरे है, एक्सरे भी नहीं है, सुविधा एक्सरे मशीन भी नहीं है। नहीं है। अब बताइए, अब एक्सरे के लिए क्या है कि ये लोग प्राइवेट में भेजते होंगे। पता क्या? अच्छा, पैसा लगता है। हाँ, पैसा लगता है, कमीशन भी मिलता होगा। कमीशन मिलता होगा, गारंटी है, मिलता होगा। ये तो मिलता होगा, दवाई पे मिलता होगा, सब कैंसन आता होगा।
ये कोनो काम अभी है बाबा? देखिए एक दवाई है, एक दवाई है, दिखाओ रे बाबू दिखाओ। अभी देखिए ये दवाई है, ये बच्चे का, ये 11 साल का बच्चा है, एक 11 साल का बच्चा है। अब एक दवाई इनको नहीं मिला, एक दवाई मिला है, एक दवाई बोलता है बाहर से। अब ये सरकारी का मतलब क्या होता है? सरकारी का यहाँ पे कौन आता मतलब हुआ है जो कमजोर है, पार्टी मुंह अच्छा, एक दुबर बात, आपका है। आयुष्मान कार्ड बना है? आयुष्मान कार्ड तो हम लोग को बना है। बना है। है अच्छा, उसके तहत भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में आपको मतलब नहीं सुविधा, भाई यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे सुविधा मिलेगा? हाँ, नहीं है सुविधा कुछ। कहाँ के जाएगा यहाँ सरकारी में करेगा। और दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि गरीब लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जैसे निर्देश देने वाला होना चाहिए। जैसे किसी को पता नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर के साहब बैठे हैं, यहाँ पे कंपाउंडर बैठे हैं, यहाँ पे जो है ये फी काउंटर है, यहाँ पे जो है रसीद काउंटर है, बताने के लिए एक आदमी होना चाहिए। जरूरी है कि होना चाहिए। हाँ, होना जिससे चाहिए। आपको समस्या हो रही है, और इस समस्या में पता नहीं है कहाँ पे कौन सी है, जब बैठेगा तो आदमी बताएगा ये फलना बताएगा। जगह ये चीज है। इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, निर्देश देने वाला आदमी होना हाँ, चाहिए। हाँ होना चाहिए। जैसे कि मैं भी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ये अब सिमराही बाजार में जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक है और बच्चे का डॉक्टर तो डेली होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तक बड़े तो बोल देंगे कि भैया मेरे को पेट में तक थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बच्चे का अगर बीमार अगर बच्चा पड़ता है या बच्चे को कोई तरह का परेशानी होता है तो यहाँ पे 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन सिर्फ संडे को और शुक्रवार को यानी फ्राइडे को डॉक्टर साहब आते हैं, बैठते हैं, जो बच्चे का डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे डेली होना चाहिए। अगर संडे और फ्राइडे के अलावा बच्चे का तबियत खराब अगर हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो कहाँ लेके जाएगा ये बताइए? गरीब लोग है यहाँ पे, मर जाएगा, मरी जाएगा, मरेगा बच्चा तब कहाँ जगह, मरबे करता है, बहुत मरता है भी। बहुत मरता भी है। हाँ, मरता है बहुत। काहे अब बताइए, तो यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। देख ले, पब्लिक का ये दर्द है, ये पब्लिक जो बोल रहा है बच्चा कि का बच्चे बीमार अगर होता इमरजेंसी हो है गया तो तो बच्चा मर जाता है। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं उतना होता है कहाँ कि से सुपौल इलाज लेके जाए करवेगा? या दूसरे जगह लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से पटना भी अगर लेके जाते हैं, सुपौल लेके जाते 100-200 कहाँ भाड़ा से लग लेकर के जाएगा। जाएगा? पटना लेके उतना जाएगा तो पैसा रहेगा 300-400 तब ना। भाड़ा है, तो भाड़ा लेके जाएगा बेचारा, और वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाए वहाँ भी धक्का होता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है बहुत तकलीफ हो जाता है, रास्ते में मर जाता तो है। मेरा यही गुजारिश है कि देखिए, पब्लिक का अब इतनी बेवकूफ नहीं रही है। आप सत्ता में है, सरकार से ये गुजारिश, अगर आप सत्ता में है तो पब्लिक के ऊपर है, आप पब्लिक के ऊपर आप राज कर रहे हैं, सपोज करिए, राज मत करिए। पब्लिक के दुख, पब्लिक के दर्द को आप समझिए। और ये पूरे बिहार के अंदर, मैं सिर्फ ये सिमराही बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार के अंदर जो भी जगह है, जो भी एरिया है, जो भी गांव है, जो भी शहर है, जो भी मोहल्ला है, वहां पे सरकारी अस्पताल अगर है या नहीं है तो वहां पे बनाया जाए, जो कि पब्लिक को एक जगह से दूसरे जगह दौड़ना ना पड़े। दौड़ने के चक्कर में बच्चे के साथ कुछ हो सकता है, पेशेंट के साथ कुछ हो सकता है, जो बच्चा बीमार है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जो भी जिस एरिया में है, उस एरिया में विधायक है या एमपी है, सबकी ये जिम्मेदारी, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वहां पे बिल्डिंग की फैसिलिटी हो, डॉक्टर की फैसिलिटी हो, वहां पे होना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना तो होना ही चाहिए। आए खबर के साथ बने रहिए। मैं राजन कुमार चौधरी।